हम अपनी सांस को जितनी हम दीर्घ करेंगे हमारी आयु उतनी लंबी होगी। सीधा सा फंडा है कि जिसकी सांस जितनी लंबी होगी उतनी लंबी आयु जिएगा। आपको पता है डॉग्स होते हैं उनकी आयु कम होती है सबसे, क्योंकि वे बहुत तेजी से सांस लेते हैं, इसलिए दे लिव वेरी शॉर्ट लाइफ, 14 ईयर्स 16 ईयर्स मैक्सिमम। जैसे कछुआ है, हाथी है, इस तरह के कुछ जीव हैं जो सैकड़ों वर्ष जीते हैं। ठीक है। मनुष्य, जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके प्राण बहुत धीमे होते हैं। अगर आप 1 घंटा प्राणायाम करेंगे तो आप ये समझिए 1 घंटे प्राणायाम के द्वारा आप अपनी आयु कम से कम 1 दिन आगे बढ़ा जाते हैं। 1 घंटा का प्राणायाम 1 दिन आगे आयु बढ़ जाती है। और कोई 1 घंटा तेजी से सांस ले, उसकी आयु 1 दिन कम हो जाती है। कि लोग कहते हैं ना कपालभाति कपालभाति, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति क्रिया है जिसमें सांस तेजी से ली जाती है। तेजी से सांस लेंगे आपकी आयु उतनी कम हो गई। तो कपालभाति आयु देती नहीं है, आयु कम करती है। लेकिन उसको अगर आप रिकवर कर लें, किसके द्वारा? दीर्घ श्वास प्रश्वास के द्वारा। तो जो आपने तेजी से सांस ली थी उसको आपने ओवरकम कर लिया। इसलिए में काउंटर प्राणायाम करना होता है। प्राणायाम में भी कपालभाति ज्यादा नहीं करनी चाहिए, कुछ कर लिया उसके बाद श्वास को फिर से आप लंबी कीजिए। कपालभाति जब स्ट्रेस में आप आते हैं या आपके भीतर बहुत स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड है तो उसको भगाने के लिए कपालभाति 30-50 कर लिया। या जब वैसे भी जब कभी स्ट्रेस का अटैक होता है आपके ऊपर ऑफिस में या कभी, अगर आप 5 वर्ष 3 से 5 वर्ष सांस लें, यू विल फाइंड दैट स्ट्रेस इज बीइंग रिड्यूस्ड। ब्रेथ में इतनी पावर होती है। या इस तरह की सांस, इसको हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इसमें लंग्स में हम सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, तो इमीडिएटली ब्रेन को क्या करता है, वो मैनिपुलेट कर देता है, ब्रेन को चेंज कर देता है। जो स्ट्रेस देता है हमारे ब्रेन में वो क्या है? एमिगडाला। एमिगडाला एक पार्ट है ब्रेन में जो स्ट्रेस को ट्रिगर करता है, क्रिएट करता है। तो एमिगडाला को क्या करता है, वो फोर्सफुली उसको सब्जुगेट कर देता है। जैसे आप सांस लेंगे, एक बार सांस लिया आपने, अमिगडाला को नीचे कर दिया। लिम्बिक सिस्टम होता है जो स्ट्रेस एंजाइटी देती है, वो लिम्बिक, जिसमें अमिगडाला और हिपोकैम्पस, ये 2 सिस्टम होते हैं। ठीक है। तो ये सब बहुत ही साइंटिफिक है, कोई ऐसा कोई वो प्राचीन और वो हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि रियलिटी है। लेकिन आप जब स्ट्रेस में गहरी सांस लेते हैं, कई बार बहुत तेजी से सांस लेना पड़ता है, या जब हाफते हैं, यू आर स्पेंडिंग योर लाइफ फोर्स, बट वी हैव टू रीगेन। हाउ? आपका इन ब्रेथ 15 सेकंड का आता है, 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स का एक इन ब्रेथ हो जाता है। जो एक इन और ऑड ब्रेथ, मतलब 1 मिनट में जो आप 20 ले रहे थे, अब आप 1 मिनट में 4 ले रहे हैं। मतलब 15 सेकंड का एक इन ब्रेथ हुआ और 15 सेकंड का ऑड ब्रेथ हुआ। तो 1 मिनट में एक ही ब्रेथ हुई ना, एक ही सांस। आप कल्पना कीजिए व्हाट हैपेंस। मेडिकल साइंस कहती है कि आपके जितने भी लिम्ब हैं उसकी आयु होती है, और हर एक लिम्ब की आयु 100 ईयर होती है। आपके हार्ट की आयु 100 वर्ष होती है, आंखों की, कान की, किडनी की, लीवर की, हर एक लिम्ब की आयु 100 वर्ष होती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन जिस ऑर्गन को आप ज्यादा ओवर यूज करेंगे उसकी आयु आप उतनी कम करते हैं। अगर सभी ऑर्गन ठीक है, अगर एक ऑर्गन फेल हो गया तो कोई जिंदा रहेगा क्या? तो इसलिए आजकल मेडिकल साइंस आपके ब्लड से हर एक ऑर्गन की आयु निकाल लेता है।
कि आपके हार्ट की आयु कितनी है अभी, लिवर की आयु कितनी है, किडनी की आयु कितनी है। वो बता देगा कि इसकी आयु कम है इसलिए इसको ज्यादा हील करो। तो इसलिए केवल हार्ट हेल्दी रखना पर्याप्त नहीं होता है, हमें किडनीज को भी हेल्दी रखना होता है। अब बाकी छोड़िए, अगर पेंक्रियाज की आयु कम हो जाए, पेंक्रियाज जो रिस्पॉन्सिबल है आपके इंसुलिन के लिए, शुगर हो जाएगा, और शुगर प्रीमैच्योर डेथ दे सकता है, अकाल मृत्यु। डायबिटीज की वजह से अकाल मृत्यु हो सकती है। लंग्स की आयु अगर कम हो जाए तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, उसी से डेथ हो सकती है। ब्रेन की आयु कम हो जाए, ब्रेन हैमरेज होगा, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, उससे उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए हमें केवल एक ऑर्गन को फोकस नहीं करना है, सभी ऑर्गन्स को फोकस करना है। और अगर हम ब्लड टेस्ट ना कराएं, आपकी जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं बता देंगे कि आपके किस ऑर्गन की आयु कितनी है, या किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। जिस पार्ट को आप दबाएंगे और तेज दर्द होता है, इसका मतलब वो ऑर्गन, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन को आपको हील करना है इमीडिएटली। और ये इतना पावरफुल है, ये कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे एमआरआई हो या आपके ब्लड टेस्ट, कई बार किडनी बताते हैं कि किडनीज जब 70% डैमेज हो जाती है तब जाके उस मेडिसिन में आता है। जो हमारा हेल्थ है बहुत डायनामिक है। डायनेमिक्स ऑफ हेल्थ अगर समझ में आ जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे अभी ब्लड टेस्ट हुआ, लेकिन 1 घंटे बाद ही आपका सब कुछ चेंज हो सकता है, राइट। और अभी के टेस्ट के बेस पर अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो कि बहुत डायनामिक है, जो मेडिसिन या दे रहे हैं, या सपोज डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, या किसी चीज का, बहुत ही वेरिएंट है, बहुत ही वेरिएबल है, और वो कॉन्स्टेंटली है नहीं एक ऐसा। और वही दवाई चल रही है, वही चीज चल रही है, तो वही शूट कर जाता है, कभी वो स्पाइक कर जाता है, कभी डिप कर जाता है, और इसी वजह से कई लोगों की डेथ होती है। लेकिन अगर हम लोगों को एडुकेट करें, अपने श्वास को फील करो, अपने भीतर एनर्जी फील करो, वो तुरंत बता देगा। किसी को ब्लड प्रेशर हाई होने से पहले उसको फील हो जाता है, रादर देन डिपेंडिंग ऑन द ब्लड प्रेशर चेकिंग मशीन, वो चेक करेगा तब जाके वो मेडिसिन को या तो ऑल्टर करेगा, मॉडिफाई करेगा, तब तक हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन हमारे भीतर बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे होते हैं, अलार्मिंग बज रहे होते हैं, बट वी डोंट पे अटेंशन ऑन दैम। अगर वो चीजें सिखा दी जाए कि बेचैनी फील हो रही है, हार्ट अटैक आने से पहले बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बुखार है, एक अलार्म है, भीतर एक हीट जनरेट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो वायरस को मारने के लिए, पैथोजेंस को मारने के लिए। उसको आप दुश्मन समझ रहे हो, हाँ वो जान लेती है वो हीट, जब बहुत ज्यादा ओवर हो जाए उस केस में लेना चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर में ही लोग पटक से दवा ले लेते हैं, सिर दर्द में, पेट दर्द में, rather than taking any होम रेमेडीज, आयुर्वेदिक, फटक से केमिकल्स ले लेते हैं। एलोपैथी मेडिसिन क्या है? दैट इज हाई डोज वेरी पावरफुल केमिकल्स विच रिएक्ट वेरी क्विकली। जैसे एटॉमिक रिएक्शन होता है, एटम बॉम्ब कितना क्विक रिएक्ट करता है और कितना मासिव एक्सप्लोजन देता है। तो ऐसे केमिकल्स इमीडिएटली काम करते हैं, बट इट हैज लॉट ऑफ रिएक्शंस, रिपरकशंस ऑन मल्टीपल ऑर्गन्स। तो लास्ट है एलोपैथिक मेडिसिन, जब चीजें कंट्रोल नहीं हो रही है तब टेम्पररीली, बट लेट अस ट्राई टू रिवर्स दिस सिस्टम, रिवर्सल। और वो हमारे सिस्टम से होता है, किससे? इस योगा। जैसे आपने बताया कि हमारे भीतर ही सारे एंजाइम्स हैं, सारे केमिकल्स हैं, बाहर से हमें दवाई लेनी नहीं पड़ती है। और जो भीतर डिफिशियंसी है उसको हम ओवरकम करें कैसे? नेचुरल फूड रिसोर्सेस से। जितने फूड्स हैं सब में मिनरल्स हैं, राइट, न्यूट्रिएंट्स हैं,
और उन्हीं की डिफिशियंसी बीमारियां होती हैं।